आउटपुट यूनिट्स। अब हम बात करेंगे हमारे जो 4 आपके मेन पॉइंट्स थे उसमें आपका मैंने भी तीसरा इनपुट यूनिट्स कराया था। अब हम बात करेंगे आपके आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है, तो आइए चलिए करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके कंप्यूटर स्ट्रक्चर यानी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का चौथा हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आपका जो पहला हिस्सा था वो क्या था, आपका सीपीयू, दूसरा आपका था मेमोरी यूनिट, तीसरा आपका था इनपुट यूनिट्स और चौथा है आपका आउटपुट यूनिट्स। ठीक है, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं सब। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आउटपुट यूनिट से। आउटपुट यूनिट्स या आउटपुट युक्तियाँ निर्गम उपकरण ये कहलाती हैं। और देखिए निर्गम उपकरण, निर्गम का मतलब क्या होता है, आउटपुट। तो निर्गम उपकरण से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से होता है जो किसी संगणना के परिणामों को प्रयोक्ता तक पहुंचाते हैं। ये परिणाम दृश्य प्रदर्शन इकाई द्वारा दिखलाए जा सकते हैं, प्रिंटर द्वारा मुद्रित कराए जा सकते हैं, चुंबकीय माध्यमों पर संग्रहित किए जा सकते हैं अथवा अन्य किसी विधि द्वारा ये निर्गम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए ये जो आपके आउटपुट यूनिट्स होते हैं ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हार्ड कॉपी युक्तियाँ और दूसरे आपके होते हैं सॉफ्ट कॉपी नियुक्तियाँ। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं हार्ड कॉपी युक्तियाँ। तो देखिए ये वे युक्तियां हैं जिनसे हम कागज़ पर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर या प्लॉटर के द्वारा। अब देखिएगा ये आपके क्या हैं, हार्ड कॉपी युक्तियां हैं। सॉफ्ट कॉपी युक्तियां ये वह युक्तियां हैं जिनसे हम कंप्यूटर प्रणाली पर अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं अस्थायी रूप से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर या एलसीडी पर। आगे देखिएगा मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं। इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडीयू। वीडीयू की फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, किसे कहते हैं, मॉनिटर को। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर पर प्रदर्शित चित्र हजारों छोटे छोटे रंगीन डॉट से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम पिक्सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्सेल्स। ठीक है, मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब और दूसरा है आपका एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कौन सा, सीआरटी। तो इसका क्या है आपका फुल फॉर्म, कैथोड रे ट्यूब और एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इन सब की भी। आगे देखिएगा अब हम बात कर लेते हैं कैथोड रे ट्यूब की। किसकी, कैथोड रे ट्यूब। तो देखिए सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, इनमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के अंदर की तरफ फॉस्फर की कोटिंग पर फायर करती है। किसकी कोटिंग पर, फॉस्फर की। फॉस्फर जो होता है आपका उसकी कोटिंग पर फायर करती है, जिससे फॉस्फर में चमक आती है और स्क्रीन पर विभिन्न रंग के विभिन्न कलर्स आपके डिस्प्ले होने लगते हैं या प्रदर्शित होने लगते हैं। किससे, कैथोड रे ट्यूब से। ठीक है, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक गन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीन के अंदर की तरफ फॉस्फर की कोटिंग पर फायर करती है, जिससे फॉस्फर में चमक आती है और स्क्रीन पर विभिन्न रंग प्रदर्शित होने लगते हैं। ये देखिएगा ये इन्होंने सीआरटी, ठीक है, ये आपको मॉनिटर दिखाया है। ये देखिए आपकी स्क्रीन है इस तरफ से। ठीक है, आप इधर से इसको देखेंगे, है ना। और ये आपको सब दिखाया गया है कि किस तरह से जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती हैं, ये आपकी देखिए ये आपके कलर सिग्नल्स हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बीम्स हैं, ये आपकी पिक्चर ट्यूब है ना। और ये है आपका मास्क, ये इसके ऊपर जो चढ़ा हुआ है, और ये आपकी क्या है, बाहरी तरफ से स्क्रीन। चलिए आगे देखते हैं एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आपका क्या है, इसमें लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल किसमें करते हैं, एलसीडी में, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में, जो कि पिक्सेल्स को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। एलसीडी मॉनिटर में विद्युत की खपत कम होती है, यानी ये बिजली या जो ऊर्जा होती है आपकी विद्युत ऊर्जा, उसका जो है कम इसमें उपभोग करता है। तो इस तरह से आपकी जो विद्युत की खपत है वो आपकी कम होती है। आजकल की नई तकनीक कौन सी, एलईडी, जैसे कि हमारे घरों में टीवीज़ वगैरह लग रहे हैं, एलसीडी, या आजकल की जो नई टेक्निक है आपकी एलईडी, जिसका पूरा नाम क्या है, लाइट एमिटिंग डियोड। क्या नाम है, लाइट एमिटिंग डियोड। ठीक है, ये है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये आपका मॉनिटर है। और इसी तरह से हमारे टीवीज़ वगैरह जो होते हैं आजकल, हमारी एलईडी एलसीडीज़, वो भी आपने देखी होंगी। अगला देखिए प्रिंटर।
अब देखिए प्रिंटर के बारे में पढ़ लेते हैं। सभी इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। प्रिंटर या मुद्रण यंत्रों से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से होता है जिसमें कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज़ पर, है ना, हार्ड कॉपी पर छापकर स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। मुद्रण यंत्र यानी कि प्रिंटर कंप्यूटर से परिणामों को विद्युत तरंगों के रूप में प्राप्त करता है और उन्हें कूट संकेत के अनुसार अक्षरों में परिवर्तित करके कागज़ पर छाप देता है। यह छापने की क्रिया मुद्रण यंत्र के यानी प्रिंटर के प्रकार एवं उसमें उपयोग की जाने वाली टेक्निक के ऊपर डिपेंड करती है। इस आधार पर जो आपके प्रिंटर्स होते हैं उनको भी हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए, पहला है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और आपका हमारा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए, समघात मुद्रण यंत्र या इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रिंटरों में किसी अक्षर या आकृति को कागज़ पर छापने के लिए एक स्याही युक्त फीते पर हथौड़े या पिनों की मदद से पीछे से प्रहार किया जाता है, जिससे कागज़ पर वांछित आकृति उभर कर आती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर या लाइनर प्रिंटर इत्यादि समघात या आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या आपका डेसी व्हील प्रिंटर या आपका लाइन प्रिंटर। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये क्या होते हैं? देखिए ये इसी का ही एक पार्ट है। किसका? आपका जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसी में ये बता रहे हैं। तो देखिए, इनके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इनके प्रिंट हेड में सामान्यतः 9 से 24 तक पिनें होती हैं। इन पिनों के रिबन तथा कागज़ पर स्पर्श से डॉट छपते हैं और छपाई होती है। जितने अधिक पिन एक प्रिंटर के प्रिंट हेड में होते हैं वह उतना ही अच्छा माना जाता है। यानी जितने ज़्यादा पिन होंगी एक प्रिंटर के प्रिंट हेड में, वो उतना ही अच्छा प्रिंटर माना जाएगा। इन प्रिंटरों में हम रिबन को अदल बदल करके किसी भी रंग के रंगीन प्रिंट ले सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग गति सामान्यतः 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड होती है। देखिएगा, ये इसका चित्र इन्होंने दिखाया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। अब आप अगला देखिएगा, असमघात मुद्रण यंत्र। असमघात मुद्रण यंत्र या आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला था इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए, ये प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं करते हैं क्योंकि छपाई के दौरान इनके प्रिंटिंग हेड कागज़ को स्पर्श नहीं करते। इनकी प्रिंटिंग गति एवं स्पष्टता इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा होती है। जो मैंने आपको भी पीछे इम्पैक्ट प्रिंटर बताए थे उनसे ज़्यादा इनकी प्रिंटिंग गति होती है। इसमें इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर इत्यादि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें आपका आता है इंकजेट आपका प्रिंटर। तो देखिए, इस प्रिंटर में एक नोज़ल के माध्यम से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर व चित्रों की छपाई की जाती है। इसके लिए प्रिंट हेड के नोज़ल में स्याही की बूंदों को चार्ज करके कागज़ पर उचित दिशा में छोड़ा जाता है। इस प्रिंटर के प्रिंट आउट अधिक स्पष्ट होते हैं क्योंकि इनमें प्रत्येक कैरेक्टर कई डॉट से मिलकर बना होता है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक एक कैरेक्टर कई डॉट से मिलकर बना होता है, तो इसके जो प्रिंट आउट्स होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। देखिए, ये आपका इंकजेट प्रिंटर इन्होंने अंदर से दिखाया है। आगे देखिएगा, लेज़र प्रिंटर। आजकल लेज़र प्रिंटिंग बाज़ार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर? लेज़र प्रिंटर। क्योंकि इनकी जो प्रिंटिंग गति होती है और जो इनकी गुणवत्ता यानी जो इनकी क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेज़र प्रिंटर में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेज़र किरण तकनीक तथा फोटोकॉपी तकनीक का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। किसका? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेज़र किरण तकनीक या लेज़र बीम टेक्नोलॉजी तथा फोटोकॉपी टेक्निक का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। एक लेज़र प्रिंटर टोनर इंक को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करते हुए कागज़ पर आकृतियां बनाने हेतु लेज़र किरणों, देखिए, एक लेज़र प्रिंटर टोनर इंक को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने हेतु कागज़ पर आकृति बनाने हेतु लेज़र किरणों
का प्रयोग करता है। अब देखिएगा, ये आपने देखा होगा, प्रिंटर बहुत आसानी से आपको दिख जाता है, शॉप्स वगैरह पे बहुत आसानी से दिख जाता है। प्रिंटिंग गति और प्रिंटिंग गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से लेज़र प्रिंटर डॉट मैक्स प्रिंटर तथा इंकजेट प्रिंटर से बढ़िया माने जाते हैं। तो तुलनात्मक रूप से आपका जो लेज़र प्रिंटर होता है वो बेटर माना जाता है, किससे? डॉट मैट्रिक्स से और इंकजेट प्रिंटर से। आगे देखिएगा, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? तो देखिए, प्लॉटर वह आउटपुट उपकरण है। देखिए, अभी हमने जो आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं उसमें मॉनिटर के बारे में पढ़ा, उसमें हमने आपका ये प्रिंटर्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं प्लॉटर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ये एक आउटपुट उपकरण है, ध्यान रखिएगा। यह एक आउटपुट उपकरण है जिसकी सहायता से कागज़ पर विभिन्न प्रकार की उच्च कोटि के ग्राफिक्स जैसे चार्ट, ग्राफ, तालिका, सारणी, नक्शे, अन्य प्रकार के कंप्यूटर डिज़ाइन इत्यादि प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या क्या? चार्ट, ग्राफ, तालिका, सारणी, नक्शे आदि। इनका प्रयोग तभी किया जाता है जब प्रिंटर्स के द्वारा इस प्रकार के ग्राफिक्स प्राप्त करना मुश्किल होता है, तब हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। कार्यप्रणाली और संरचना की दृष्टि से प्लॉटर प्रिंटर से इस बात में अलग हैं या भिन्न हैं कि इनमें लाइन खींचने अथवा रेखाकृति बनाने हेतु पेन्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? प्लॉटर्स में पेन्स का। किस लिए? या तो लाइन खींचने के लिए या रेखाकृति बनाने के लिए। इनके ये पेन इधर उधर गति करती हुई इनकी बाजुओं से जुड़े होते हैं। परिणाम स्वरूप प्लॉटर्स के द्वारा अविच्छिन्न रेखाकृतियाँ या कंटिन्यूअस लाइंस खींची जा सकती हैं। आगे देखिएगा, जबकि प्रिंटरों के द्वारा इस प्रकार की रेखाकृतियों को डॉट के समूह के रूप में अनुमानित करने का प्रयत्न किया जाता है। अब देखिए, जो आपके प्लॉटर्स होते हैं कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं आपके ड्रम प्लॉटर, दूसरे होते हैं आपके फ्लैट बेड प्लॉटर। तो देखिए, पहले के बारे में पढ़ेंगे, ड्रम प्लॉटर। इस तरह के प्लॉटर में पेन का प्रयोग किया जाता है। किसमें? ड्रम प्लॉटर में, जो गतिशील होकर कागज़ पर चित्र तैयार करते हैं। ये देखिएगा, ये आपका ड्रम प्लॉटर का क्या है, इन्होंने चित्र दिखाया है। आगे देखिए, फ्लैट बेड प्लॉटर। इसमें क्या होता है? इस प्लॉटर में कागज़ को स्थिर अवस्था, देखिए, फ्लैट बेड प्लॉटर में, इस प्लॉटर में कागज़ को स्थिर अवस्था में बेड अथवा ट्रे में रखा जाता है और प्लॉटर के बाजुओं में लगे पेन कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित होते हैं, जो कागज़ पर एक्स अक्ष और आपका जो वाई अक्ष होता है में घूमकर चित्र का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये आपका फ्लैट बेड प्लॉटर इन्होंने दिखाया है। आगे चलते हैं। देखिए, अब आपकी कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावली की यहाँ पर बात हो रही है, तो आइए इसे भी देख लीजिए। देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछ ली जाती है, किसी भी परीक्षा में बहुत आती है कि बताइए, जैसे स्टेटमेंट दे दिया और फिर ये पूछा जाएगा कि बताइए ये क्या है। तो चलिए आइए सबसे पहले अपना देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट वह टेक्स्ट या प्रतीक है ना, या ऐसे आ जाएगा एग्जाम में, वह टेक्स्ट या प्रतीक जिसका उपयोग सिस्टम की अगली कमांड को निष्पादित करने की तत्परता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है प्रॉम्प्ट, है ना। तो प्रॉम्प्ट वे टेक्स्ट या प्रतीक हैं, टेक्स्ट या प्रतीक जिसका उपयोग सिस्टम की अगली कमांड को निष्पादित करने की तत्परता का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अब देखिएगा, SMPS ये क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। देखिए, ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो पावर सप्लाई डिवाइस के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य कंप्यूटर में लगी अन्य सभी डिवाइसेस को उनकी आवश्यकता के अनुसार क्या करना है? पावर सप्लाई देना है, ठीक है। आगे देखिएगा, पिनवेयर। तो पिनवेयर क्या है? यह हार्डवेयर में अंतर्निहित सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित, यह हार्डवेयर में अंतर्निहित सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित है, जैसे रोम रीड ओनली मेमोरी, जो बायोस है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। नेक्स्ट देखिएगा, कंपाइलर, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाइलर वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर
प्रोग्राम के प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके, यानी जो कंपाइलर होता है ये किसी भी प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट होता है या जो इंस्ट्रक्शंस होता है उनको ट्रांसलेट करके उसे एक या अधिक मशीनी भाषा में, मतलब एक या एक से अधिक मशीनी लैंग्वेज में ये क्या करता है, निर्देशों में बदल देता है। कौन? कंपाइलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर तो देखिए क्या होता है, यह भी उच्च स्तरीय प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। बट फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? देखिए तो डिफरेंस ये है कि यह एक बार में प्रोग्राम के केवल एक कथन का एक या अधिक मशीनी भाषा के कथनों में अनुवाद करता है। ये क्या करता है, जो प्रोग्राम होता है उसका केवल एक कथन का एक या अधिक मशीनी भाषा में कथनों का अनुवाद करता है। मतलब जो भी आपका प्रोग्राम होता है उसके केवल एक कथन को लेगा और ये एक या एक से अधिक मशीनी भाषा में कथनों में अनुवाद करता है। आगे देखिएगा असेंबलर। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है, उसका अनुवाद मशीनी भाषा में कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं? असेंबलर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अगला है आपका सिंगल यूज़र। सिंगल यूज़र ये क्या होता है? तो देखिएगा सिंगल यूज़र प्रारंभिक कंप्यूटर पर एक बार में केवल एक उपयोगकर्ता का केवल एक कार्य या प्रोग्राम कराया जाता था। ठीक है, सिंगल यूज़र होता था उस समय। इस प्रकार के कंप्यूटरों को सिंगल यूज़र पीसी या कंप्यूटर कहते थे। मल्टी प्रोसेसिंग, इससे अनेक प्रोग्रामों को एक साथ कार्यान्वित करने की क्षमता प्राप्त होती है। किससे? मल्टी प्रोसेसर से। अगला देखिएगा रियल टाइम प्रोसेसिंग ऐसे सिस्टमों को कहा जाता है जहां इनपुट डेटा को प्राप्त करते ही उसको तत्काल प्रोसेस कर दिया जाता है और शीघ्र ही उसका आउटपुट दे दिया जाता है। अब देखिएगा बस। ये क्या है? बस, BUS। तो देखिए यह विभिन्न युक्तियों तक सामग्री, आंकड़ों के संप्रेषण या ऊर्जा पहुंचाने के लिए प्रयुक्त पंक्ति या सर्किट हैं। क्या? बस जो है ये विभिन्न युक्तियों तक सामग्री, आंकड़ों के संप्रेषण या ऊर्जा पहुंचाने के लिए प्रयुक्त पंक्ति या सर्किट हैं। अब देखिएगा डीबग। तो ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम में आई त्रुटि को सुधारना डीबग कहलाता है। जूम, वह ऑप्शन जो किसी प्रोग्राम में मौजूद होता है उसके द्वारा किसी चित्र या तथ्य को बड़ा करके देखा जा सकता है। आप सभी जानते हैं जूम करना क्या होता है। देखिए ये है आपका, जैसे ये हमने अपनी 2 उंगलियों से इसको मैं दूर कर रही हूँ टच करके स्क्रीन को, तो ये आपका जूम हो रहा है। आप सभी जानते हैं चीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? इसका तात्पर्य विभिन्न कंप्यूटरों को, नेटवर्किंग का मतलब है विभिन्न कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। यह सर्वर द्वारा जुड़े होते हैं। इससे संबंधित शब्द हैं लैन, मैन, वैन। देखिए लैन क्या है? ये है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल, एल से देखिए LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन ये क्या है आपका? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपका एग्जाम में आ चुका है। वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये आपका क्या है? वैन। ठीक है, लैन लोकल स्थानीय क्षेत्र, मल्टीपॉलिटन महानगर क्षेत्र। ठीक है, और फिर है आपका वैन, यह है आपका व्यापक क्षेत्र। आगे देखिएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो देखिए इसमें हम देखते हैं सॉफ्टवेयर का यहाँ पर आपको वर्गीकरण बताया गया है। देखिए कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, और आपके जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इन्हें भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके जो हैं देखिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी अपनी वीडियोस में। जनरल पर्पस जो आमतौर पे हमारे जो डेली यूज़ के जो हमारे वर्क होते हैं उनको करते हैं ये वाले सॉफ्टवेयर, और स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक काम करेंगे वाले सॉफ्टवेयर, तो ये स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 तरह के हो गए और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके 4 तरीके के हो गए। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे चलिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये मैं
आपको यहाँ पर रोक देती हूँ। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि थोड़ा चित्र आदि के माध्यम से हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसका एक फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं अव्यावहारिक तौर पर अगर कंप्यूटर को परिभाषित किया जाए तो हम हार्डवेयर को मनुष्य का शरीर तथा सॉफ्टवेयर को उसकी आत्मा कह सकते हैं, है ना। यदि हम कंप्यूटर को एक ह्यूमन बॉडी की तरह से कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर जैसे मनुष्य का शरीर है और सॉफ्टवेयर जैसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के हिस्सों को कहते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये वास्तविक पदार्थ हैं। इसके विपरीत सॉफ्टवेयर कोई पदार्थ नहीं है, ये वह सूचनाएं, आदेश या तरीके हैं जिनके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर कार्य करता है। किसी उपकरण को कैसे कार्य में लाना है इसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही स्थापित की हुई होती है। उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर को ज़रूरत से ज़्यादा चलाने के लिए निर्देशों का एक समूह दिया जाता है इन्हें हम प्रोग्राम के नाम कहते हैं या प्रोग्राम नाम दिया गया या हम उन्हें प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है ना, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका जो समूह होता है उसे आप प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, कई सारे इंस्ट्रक्शंस ये आपके प्रोग्राम हो गए और कई सारे प्रोग्रामों का समूह आपका सॉफ्टवेयर हो गया। तो देखिएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि अभी हमने ऊपर चित्र के माध्यम से देखा था। अब आगे देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आपका कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है। इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली यानी कि इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को परिचालित यानी कि ऑपरेट करता है और नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। कौन, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को। इसके लिए ये क्या करता है, ये मतलब आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर हार्डवेयर के परिचालन एवं नियंत्रित करता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करता है और उसको कंट्रोल करता है। साथ ही में क्या करता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इनपुट डिवाइसेस से डेटा को पढ़ना, सूचना इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग। देखिए, उदाहरण के लिए इनपुट डिवाइसेस से डेटा को पढ़ना, सूचना या इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग के पश्चात आउटपुट उपकरणों में स्थानांतरित करना, डेटा व निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलना। सिस्टम सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है आपका क्या, लैंग्वेज प्रोसेसर, तीसरा है डिवाइस ड्राइवर, चौथा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब इसमें क्या है, आपको चार टाइप बता दिए, ऑपरेटिंग, लैंग्वेज, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो मैंने भी आपको ऊपर बताए थे। तो इसमें हम सबसे पहला देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है आपका, तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन तंत्र कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका जो ये प्रचालन तंत्र है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। यह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक होता है। इसी की सहायता से कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। किसकी हेल्प से चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए MS-DOS, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 आदि सब इसी के उदाहरण हैं। आगे देखिएगा, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी उदाहरण दिए गए हैं। अब इनके हम कार्य देख लेते हैं। फाइल प्रबंधन यानी कि क्या करता है, मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स को व्यवस्थित ढंग से स्टोर करता है डिवाइस, है ना, और ये डिवाइस में, और ये क्या करता है, इनके जो
देखिए फाइल प्रबंधन फाइल को व्यवस्थित ढंग से संग्रहण युक्ति में संग्रह करने का कार्य प्रचालन तंत्र करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो फाइल होती है उसका मैनेजमेंट करता है और इसको जो है ये स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करता है। ठीक है, डिवाइस प्रबंधन यानी कि डिवाइस का मैनेजमेंट करना, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करने का काम प्रचालन तंत्र करता है। आगे देखिएगा प्रोसेस प्रबंधन। तो देखिए प्रोसेस प्रबंधन में भी आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रयोक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करने का कार्य प्रचालन तंत्र करता है। जो यूज़र होता है उसके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्यूटर में उन सबको भी प्रोसेस करने का काम प्रचालन तंत्र करता है। फिर है आपका मेमोरी प्रबंधन, डेटा को मेमोरी में किस तरह से स्टोर करना है यह भी प्रचालन तंत्र ही करता है। आगे देखिएगा प्रचालन तंत्र के प्रकार। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, तो ये देखिए दो तरह का है, एकल और बहुल। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता या एक ही यूज़र काम करता है, जबकि मल्टी यूज़र में क्या होगा, एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में कार्य कर सकते हैं। कार्य करने की विधि के आधार पर भी प्रचालन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं कार्य करने की मेथड के हिसाब से। पहला है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और दूसरा है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये दोनों ही आपकी जो फुल फॉर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम को कैरेक्टर के द्वारा सूचना देता है, जब कोई यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को कैरेक्टर के द्वारा सूचना देता है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहते हैं, उदाहरणतः डॉस, यूनिक्स आदि। और जबकि जीयूआई क्या है, जब यूज़र कंप्यूटर से चित्रों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, जैसे आपका उदाहरण के तौर पर विंडोज़। ठीक है, ये आपका जीयूआई का एक एग्जाम्पल है। अगला आता है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है। लैंग्वेज प्रोसेसर प्रोग्रामर द्वारा लिखी गई हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। इन शॉर्ट ये क्या करता है, लैंग्वेज प्रोसेसर जो किसी यूज़र ने हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ किया है उसको ये कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ सकता है, ये तो कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ सकता, तो ये तो मशीनी लैंग्वेज समझता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर या आपका प्रोसेसर ये आपका कई प्रकार का होता है। देखिए इसमें आपके सब आ जाएंगे, अभी हमने पढ़े थे असेंबलर, कंपाइलर आदि। तो देखिए असेंबलर यह लैंग्वेज प्रोसेसर असेंबली भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर असेंबली भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कौन, असेंबलर। नेक्स्ट है आपका कंपाइलर। तो ये क्या करता है, यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आगे देखिएगा इंटरप्रेटर क्या होता है, यह कंपाइलर की तरह ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। तो फिर डिफरेंस कहाँ है, देखिए डिफरेंस ये है, मैंने पहले भी बताया था, यह एक एक लाइन को करके करेगा। मतलब ये क्या करेगा, देखिए यह सोर्स प्रोग्राम की एक लाइन का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, जबकि जो आपका कंपाइलर था वो आपका पूरा का पूरा एक बार में मटेरियल को ये कहना चाहिए अनुवादित कर देता है, जबकि यहाँ पर एक एक लाइन को, तथा दूसरी लाइन का अनुवाद करने से पहले पिछली लाइन को प्रोसेस करता है। यदि इस लाइन में कोई गलती हो तो उसे उसी समय इंगित करता है तथा संशोधन के बाद ही आगे बढ़ता है। ठीक है, हर बार प्रोग्राम को संपादन के दौरान इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है, अतः इसकी मेमोरी में बना रहना आवश्यक है।
आगे देखिएगा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर ये विशेष तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को, देखिए ये विशेष प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। कौन? डिवाइस ड्राइवर। ये विशेष तरह के प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों, विभिन्न हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम आदि से जोड़ने की अनुमति देते हैं। जब भी हम बाज़ार से एक नया हार्डवेयर खरीदते हैं तो उस समय हार्डवेयर के साथ एक इंस्टॉलेशन डिस्क भी मिलती है। जब भी हम बाज़ार से एक क्या खरीदते हैं, नया हार्डवेयर खरीदते हैं, तो उस समय हार्डवेयर के साथ हमें क्या मिलता है? देखिए हार्डवेयर खरीदते हैं आप तो आपको हार्डवेयर के साथ एक इंस्टॉलेशन डिस्क मिलती है जिसके माध्यम से उस हार्डवेयर के ड्राइवर्स को हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर पाते हैं। अब देखिएगा बहुत अच्छा इन्होंने दिया है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिएगा पूरे प्रोग्राम को कंपाइलर एक साथ परिवर्तित करता है। क्या करता है कंपाइलर? पूरे प्रोग्राम को एक साथ ये परिवर्तित करता है, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को अनुवादित करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करके सभी गलतियों को भी एक साथ बताता है, जबकि इंटरप्रेटर एक लाइन को मशीनी भाषा में चेंज करता है, फिर हर लाइन की जो गलतियां होती हैं उन्हें बताता है और जब गलतियां दूर हो जाती हैं तभी वो आगे बढ़ता है। आगे देखिए, अशुद्धियों को हटाने में यह धीमा है। कौन? कंपाइलर। जबकि आपका जो इंटरप्रेटर है ये अशुद्धियों को हटाने में काफ़ी तीव्र होता है। संपादन में कम समय लगता है, किसमें? कंपाइलर में, और इधर संपादन में अधिक समय लगता है। आगे देखिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आपका क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर का रखरखाव किया जाता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम बिना किसी प्रावधान के सुचारू रूप से कार्य कर सके, जैसे डिस्क क्लीनअप, ब्रेकअप, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि। जैसे डिस्क क्लीनअप, ब्रेकअप, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि। अब देखिए इससे संबंधित जो आपका आगे का मटेरियल है, जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि, ये मैं अपनी अगली वीडियो में कराऊंगी। और देखिए यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझावों को कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।